तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज की क्लास में यहाँ पे गेटर और सेटर पढ़ते हैं जावास्क्रिप्ट के केस में। अगर मैं बात करता हूँ जावास्क्रिप्ट में कौन सी फंक्शनलिटी के अंदर आता है, तो हमारे पास ये है ना, ECMA स्क्रिप्ट में आई थी, मतलब ES5 में आई थी 2009 में। हाँ, ठीक है, परफेक्ट। इसका मेन पर्सन क्या था, इंट्रोड्यूस हुई थी गेटर और सेटर, है ना। ECMA आप बोल सकते हो 29 है ना 2009 में, समझ पा रहे हो। परफेक्ट, ES5 में आई थी, इसका इंट्रोडक्शन हुआ था, ठीक है। इसमें क्या करता है डियर, गेटर और सेटर अलाउ यू टू डिफाइन ऑब्जेक्ट, है ना, एक्सेसर, समझना, कंप्यूटर प्रॉपर्टीज की तरह बिहेव करती है डियर, ठीक है। कहानी क्या होती है, इसको थोड़ा प्रैक्टिकल समझेंगे, किस हिसाब से यूज करना होता है, ठीक है। देखो डियर, हमारे पास एक गेटर होता है, एक सेटर होता है ना। गेट कीवर्ड को यूज करने से मेथड को हम एज ए प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं। सबसे पहले बात किसकी कर लेते हैं, गेटर की, फिर बात करेंगे किसकी, सेटर की, ठीक है। यहाँ पे गेटर का यूज कर लेते हैं। मैंने क्या बोला, गेट कीवर्ड यूज करने से हम, है ना, मेथड को एज ए प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं सिंपल तरीके से। पहले मैं क्या करता हूँ, सिनेरियो समझाता हूँ आपको कि किस हिसाब से गेट प्रॉपर्टी को यूज करने से एज ए मेथड की तरह यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करता हूँ, ये एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। क्लास मैंने बना लिया, क्या, स्टूडेंट नाम का एक क्लास बना लेता हूँ यार, परफेक्ट है। या डेवलपर नाम का एक क्या बना देता हूँ, एक क्लास बनाता हूँ डेवलपर नाम का, परफेक्ट, ठीक है। हमारे पास डेवलपर नाम का एक क्लास है, ठीक है। इसके अंदर कंस्ट्रक्टर होता है, हमें बहुत अच्छे से पता है, परफेक्ट। हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बना दिया, ठीक है, परफेक्ट। और यहाँ पे क्या होता है ना, एक कम्युनिकेशन पर्पज के लिए हमारा डेवलपर इज वर्किंग कंसोल डॉट लॉग, ठीक है। अब देखो डेवलपर इज वर्किंग हो गया ना। अब इसके अंदर क्या होते हैं, मेथड्स होते हैं डियर, है ना, मेथड्स, ठीक है। अब डेवलपर के यहाँ पे कुछ डिटेल्स थे, डेवलपर का नेम था, डेवलपर की, है ना, डेवलप स्किल सेट थी, सब चीज थी, ठीक है। तो यहाँ पे लिखता हूँ क्या, एक हमारे पास क्लास होती है, क्लास के अंदर मेथड बनती है, तो मैं क्या लिखता हूँ, गेट इन्फो करके एक मेथड बना दिया यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे क्या लिखता हूँ, डेवलपर के लिए नेम, यहाँ पे देव नेम लिख देता हूँ, डेवलपर नेम हो गया, ठीक है, परफेक्ट। देव नेम में क्या लिख दिया, विवेक अग्रही लिख देता हूँ मैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखता हूँ देव, हमारे पास ये क्या हो गया, नेम हो गया, परफेक्ट, अच्छी बात है। यहाँ पे फंक्शन रहेगा यहाँ पे, जस्ट लाइक दिस वन, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ डियर, गेट इन्फो है, यहाँ पे मैं पूरी डिटेल समझाऊंगा नहीं, एक सिंपल, अभी मैं कोई ना कोई कम्युनिकेशन कर रहा हूँ, मैं क्या करूंगा ना डियर, यहाँ पे डेटा स्टैटिक ना लेके मैं डायनेमिकली करवाऊंगा आप सबके साथ ना, तो यहाँ पे मैं हटा देता हूँ गेट इन्फो में, ठीक है। ये डेटा आई रिपीट मैं क्या करूंगा, है ना, क्लास के थ्रू, कंस्ट्रक्टर के थ्रू डेटा को लेकर दिखाऊंगा, बट यहाँ पे एक ऐसा इन्फॉर्मेशन बना दे रहा हूँ कि इसमें प्रिंट करूं, कंसोल करूं, हमें डेटा मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग, ठीक है, टेम्पलेट डेटा लिस्टिंग यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पे कहता हूँ, अब हमें पता है किस हिसाब से डेटा कम्युनिकेशन होगा। सपोज मैं यहाँ पे नेम भेजूंगा डेवलपर का, और डेवलपर की स्किल भेजूंगा, समझना। तो मैं कैसे गेट करूंगा, दिस डॉट नेम, या देव नेम लिख देता हूँ यहाँ पे, ठीक है, परफेक्ट। यहाँ पे कहता हूँ दिस डॉलर टेम्पलेट डेटा लिस्टिंग यूज कर रहा हूँ, दिस डॉट स्किल्स ना, देव स्किल्स लिख दे रहा हूँ डियर, देव स्किल्स, परफेक्ट, है ना। ये सब चीजें हो गई हमारे पास ना, परफेक्ट। अब देखो मैं क्या लिखता हूँ डियर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ डियर कुछ ये डेवलपर के न्यू नाम की कीवर्ड बनाऊंगा। जैसे न्यू नाम की कीवर्ड बनता है, मेरे को पता है कंस्ट्रक्टर चल जाता है, कंस्ट्रक्टर चल गया, परफेक्ट। अब यहाँ पे डेटा पास करूंगा डियर, क्या पास करूंगा, डेटा। नेम में क्या रहेगा डेवलपर का, विवेक रहेगा अग्रहरी, मैं डेवलपर का नाम लिख दिया। डेवलपर का स्किल सेट क्या थी, मैंने बोल दिया कि यहाँ पे स्किल सेट इसकी था मन स्टैक का, मन स्टैक ना, ये इसका क्या था, मन स्टैक स्किल सेट था डेवलपर की, ठीक है, परफेक्ट। अब ये पता है डियर, ये हमारे पास क्या होती है, कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करती है, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, गेट नेम, ठीक है, और यहाँ पे गेट स्किल्स, ये हमने हमारे पास आ गई, परफेक्ट, है ना, गेट स्किल्स आ गई, ये आ गई। अब ये क्या करते हैं डियर, हमें पता है कैसे करते हैं, दिस नाम की इम्पटी ऑब्जेक्ट बनती है यहाँ पे, ठीक है। मैं आपको कंसोल करके भी दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्या बनता है डियर, दिस नाम की एक इम्पटी ऑब्जेक्ट बनती है ना, देखो दिस नाम की एक इम्पटी ऑब्जेक्ट है। और इस ऑब्जेक्ट के अंदर में क्या करेंगे डियर, इसको और ना नेम को और स्किल्स को अपेंड कर देंगे। तो अपेंड कैसे करते हैं किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम सेम रख रहे हैं, जिससे हमारे पास थोड़ा कम्युनिकेशन अच्छे से हो पाए। यहाँ पे गेट नेम की जगह पे ABC भी लिख सकते हो, बट हमें ये ना पता करना पाए गेट नेम का की क्या है, इसलिए मैंने क्या कर दिया, एक सिंपल तरीके से नेम सेम रख दिया डियर। तो दिस यहाँ पे डॉट गेट स्किल्स हो गया डियर, परफेक्ट, इक्वल टू मैं क्या लिख देता हूँ डियर, यहाँ पे गेट स्किल्स। और ये सब वही चीजें हैं जो भी आपने क्लास में पढ़ रखा है, परफेक्ट, ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में। ये चीज हमने इतना बना के रख दिया। अब खुद की प्रॉपर्टी को एक्सेस करने के लिए दिस का यूज, दिस डॉट देव नेम, है ना, परफेक्ट, दिस डॉट देव स्किल्स। तो एक काम कर सकता हूँ मैं, देव नेम ही लिख देता हूँ डियर, या इस जो नेम था वही नाम रख दो, ठीक है,
परफेक्ट रहेगा। मैंने क्या बोला, कोई भी नाम से, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे लिख रखा था देव स्किल्स लिख दे रहा हूँ, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी नेम चेंज कर सकते हो, जस्ट लाइक ऑब्जेक्ट की नेम, ठीक है, परफेक्ट। हमने यहाँ तक सेट कर लिया डियर अपनी, ठीक है। मुद्दा क्या है हमारे पास, किस हिसाब से हम काम करते हैं गेटर को, गेटर का यूज किस हिसाब से होता है, हम उस टॉपिक पे आते हैं। अभी तक क्या है, मैंने एक स्ट्रक्चर बना रखा है आपके लिए, ठीक है, कि हमारे पास गेटर का यूज किस प्रकार से होता है। मैं, ठीक है, मतलब गेटर को समझने के लिए मैंने एक स्ट्रक्चर बना दिया आपको। अब समझेंगे गेटर का यूज कैसे करते हैं। तो मैंने एक चीज बताया, गेट कीवर्ड यूज करने से मेथड को एज ए प्रॉपर्टी यूज करते हैं। मतलब क्या होता है प्रॉपर्टी यूज करने का, समझना। हम कैसे लिखते हैं, किसी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी होती है ना, ऑब्जेक्ट डॉट की नेम लगा के हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ठीक है, अभी कैसे यूज हो रहा है उसको देखते हैं। यहाँ पे कैसे बनाएंगे, न्यू हो गया, परफेक्ट। और यहाँ पे लिखता हूँ यार कॉन्स्ट गेट देव वर्क, है ना, या गेट देव डेटा इन्फो, ठीक है, या ओबीजी लिख लेते हैं, जो भी आपको अच्छा लगना हो लिख लो, परफेक्ट। अब देखो डियर, हमें पता कैसे कॉल करते हैं, दिस वन डॉट मेथड कॉल करना है, गेट इन्फो, तो गेट इन्फो कॉल हो जाएगा। कैसे कॉल होगा, ऐसे कॉल नहीं होगा डियर, हमें कॉल करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, विवेक अग्रहरी और आपकी मन फुल स्टैक मिल गई, ठीक है, मिल गई डियर, विवेक अग्रहरी और मन स्टैक। आई रिपीट, यहाँ पे मैंने क्या कर लिया, पैरेंथेसिस ब्रैकेट से कॉल किया किसी मेथड को, और ये हमारे पास इसका डेटा मिल गया, ये इसका डेटा था, ठीक है, ये है ना, यहाँ पे पूरी चीज डिफाइन करी, यहाँ पे इसको कॉल कर लिया, हमको मिल गया सब चीजें, ठीक है, परफेक्ट। ये नॉर्मल होता है। यहाँ पे देव हम अभी गेटर को यूज नहीं किया है, अब गेटर को यूज करते हैं डियर, ठीक है। मैंने क्या बोला, गेट कीवर्ड यूज करने से मेथड को एज ए प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हो ना। तो कैसे यूज करते हैं दिखाते हैं आपको, ठीक है। मैं इन सब चीजों को कॉपी, ठीक है, मैं क्या करूंगा, कॉपी करो या ना करो, ठीक है, नॉर्मल तरीके हैं, परफेक्ट। मैं इनको ऐसे ही छोड़ के एक काम कर लेता हूँ, यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल बनाता हूँ, जिससे कोई प्रॉब्लम ना हो चीजों को समझने में। ये क्या था, पुराना वर्क है, विदाउट यूजिंग गेटर। अब यूजिंग गेटर लिख देता हूँ डियर, यूजिंग गेटर, समझना मेरी बात, ठीक है, परफेक्ट। यूजिंग गेटर कैसे होगा, मैंने क्या बोला, अब यहीं पे क्या लिख देता हूँ, गेट कीवर्ड, बस खत्म कहानी, है ना, ये प्रीडिफाइंड कीवर्ड है डियर। जैसे ही मैंने गेट कीवर्ड लिख दिया इस मेथड के आगे, तब देखो आउटपुट क्या आता है, क्या बोल रहा है, इज नॉट अ फंक्शन, मतलब उसको आपको मेथड नहीं बनाता है। कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा डियर, क्या ऐसी कॉल हो जाएगा, यस ऐसी कॉल हो जाएगा। मैंने क्या बोला, किसी मेथड के आगे गेट कीवर्ड लिख देने से उसको एज ए प्रॉपर्टी की तरह यूज करते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट योर गेटर। अब सवाल उठाते हैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस की, ठीक है। जैसे लोग बोलते हैं कि यार हमारा मेन फर्क क्या हुआ, है ना, यहाँ पे हम क्या करते हैं यार, गेट कीवर्ड लिख रखा है, ओनली गेट कीवर्ड लिख देते, यहाँ पे क्या था, फंक्शन कॉल कर देते थे, यहाँ पे गेट कीवर्ड लिख दो, यहाँ पे हम क्या करें, कॉल कर रहे हैं ना, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी लगती है किसी चीज को कॉल करने में ना। तो गेट कीवर्ड लगा के प्रॉपर्टी की तरह यूज कर लेते हैं, ऑब्जेक्ट डॉट की नेम की तरह ना। सो राइट नाउ वी आर मूविंग विथ सेटर, ठीक है। सेटर की कहानी क्या होती है, गेट मतलब प्राप्त करना, सेटर मतलब सेट करना, अपडेट करना किसी चीज को ना, समझना। लेकिन हम ऐसे समझेंगे नहीं, यहाँ पे हम प्रैक्टिकली सिनेरियो समझाएंगे, ठीक है। हम पहले एक कम्युनिकेशन, क्या सेटर मेथड नहीं था, क्या हमारा काम नहीं बनता था, समझना हमारा स्किल सेट क्या होगी, हमारी रिक्वायरमेंट क्या होगी, उस मुद्दे पर बात करते हैं। पहले पूरी चीजों को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी पेस्ट मारता हूँ। क्यों कॉपी पेस्ट मारा डियर, क्योंकि हमारा टाइम सेव हो पाए ना, मैं आपको स्किल सेट के बारे में समझा पाऊँ कि हमारे पास किस हिसाब से सेटर का यूज होता है। आई रिपीट, यहाँ पे मैं पहले कस्टम तरीके से समझाऊंगा, जो भी तक आपने जावास्क्रिप्ट में सीख रखा है, किसी ऑब्जेक्ट को अपडेट कैसे करते हो ना, क्लास में सीख रखे हो, किसी दिस लगा के किसी हिसाब से कम्युनिकेशन रखते हैं ना एक दूसरे मेथड के अंदर। अब उसके बाद क्या करेंगे डियर, तब तब उसके बाद हम सेटर का यूज करके दिखाएंगे, परफेक्ट। तो क्योंकि यही हमारे पास एक रूट होगा, यही हमारे पास एक बेस होगा कम्युनिकेशन को, क्योंकि हमें कोई चीज रटना नहीं है, हमें समझना है किस हिसाब से क्या चीजें करते हैं, क्यों नीड पड़ी सेटर की, है ना। अब कब यूज करते हैं सेटर को, क्या हमें सेटर हमेशा यूज करना चाहिए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर कुछ चीजें होती है कॉम्प्लेक्स बनती है, वहां पे कैसे क्या वर्क प्रोसेस होता है, हम उसके बारे में समझेंगे यहाँ पे। तो स्टार्ट करते हैं डियर। अभी हमारे पास क्या है, एक स्ट्रक्चर है, एक बेस है, ठीक है, पहले समझना है मेरे को। हम क्या करेंगे यार, गेट इन्फो मेथड से यूज गेट इन्फो मेथड से हमारे पास जो डेवलपर रहेगा यहाँ पे, ठीक है, जो डेवलपर है विवेक नाम की, उसके हमारे पास जो नेम है, ठीक है, उसके हमारे पास जो स्किल्स है, ठीक है, सेट करना है। मींस ऑब्जेक्ट बनाने के बाद हमारे पास नेम और हमारे पास स्किल्स को क्या करना है, अपडेट करना है ऑब्जेक्ट बना के लिए, है ना। तो हमारे पास नेम और हमारे पास स्किल्स को अपडेट करने के लिए हम सेट मेथड बना लेते हैं। क्या बनाता है, एक सेट मेथड बना लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे गेट इन्फो है, यहाँ पे सेट इन्फो लिख देता हूँ। आई रिपीट, ये कोई सेटर मेथड नहीं है, एक नॉर्मल जस्ट लाइक गेट नेम की तरह ही है, बट वर्ड थोड़ा रीनेम कर देता हूँ, सेटर मेथड। क्या लिख देता हूँ यार, सेटर नाम की चीज, तो सेट इन्फो लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ यार, सेट इन्फो, परफेक्ट। यहाँ पे सेट इन्फो लिख दिया। आई रिपीट वंस अगेन, यहाँ पे
ये कोई सेटर मेथड नहीं है, ये सिंपल गेट इन्फो की तरह इस ऑब्जेक्ट की, यहाँ पे देखो डियर, इस ऑब्जेक्ट की तरह ही एक तरह का नॉर्मल ऑब्जेक्ट है जो क्लास के अंदर एग्जिस्ट करती है। समझ पा रहे बढ़िया है ना। यहाँ पे कोई सेट नेम लगा हूं कम्युनिकेशन पर्पज में, दैट्स इट। अब क्या करते हैं डियर समझना, हमें किस हिसाब से यूज करना पड़ता है डियर। हम क्या करेंगे डियर, यहाँ पे सिंपल तरीके से यूज करवाएंगे कि अपने सेट मेथड के अंदर किस हिसाब से कम्युनिकेशन करवा रहे डियर। अभी हमारे तक क्या है डियर, सेट नेम की चीजें हमने डिफाइन कर रखी है ना। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन किस हिसाब से होता है डियर, उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक वर्क प्रोसेस करवाएंगे, उसकी कहानी के विषय में हम बात कर लेते हैं डियर। समझना, हमने पर्सन नाम का क्या बना रखा है, डेटा बना रखा है डियर। क्या बना रखा है, पर्सन नाम की, यहाँ पे देखो सॉरी डेवलपर नाम के हमने क्या बना रखा है डियर। किसी किसी एग्जांपल में मैं पर्सन ले लेता हूँ, टीचर ले लेता हूँ ना, तो यहाँ पे क्या ले रखा है, डेवलपर ले रखा है। तो यहाँ पे क्या मैंने बता दिया कि डेवलपर नाम की डिटेल ले रखी है, परफेक्ट। यहाँ पे हमारे पास कम्युनिकेशन राइट है, यहाँ पे में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। समझ पा बात। अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ गेट देव ओबीजे नाम की जो इन्फो है, ठीक है, अगर मैं इसका डेटा निकालना चाहूँ, इसका जो मैं की निकालना चाहूँ, तब डेटा हमारे पास क्या आता है, उस मुद्दे बात कर लेते हैं ना। सेट इन्फो को मैंने एज इट इज छोड़ दिया है, इस पर भी हम काम करेंगे। पहले कुछ चीजों को समझा देता हूँ, डेटा निकाला कैसे जाता है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया डियर, अपने हिसाब से कंसोल डॉट लॉग लिख देता हूँ डियर, ठीक है। जो अभी काम कराया है मैं सिर्फ उस पर बात कर ले रहा हूँ आप सब बच्चों से, ठीक है। देखो हमारे पास गेट देव इन्फो है, अब दिस डॉट देव नाम लिख दो, क्या दिस वन डॉट देव नाम, क्या हमको डेटा मिल जाती है, हमको देखो डियर। देखो सब बच्चे, मैं इसको डेवलपर इज वर्किंग है, डेवलपर इज वर्किंग परफेक्ट। यहाँ पे विवेक अग्रवाल जैसे लिखा, क्या मिल गया डियर, हमको मिल गया ना देव नेम। और देव स्किल्स पूछ लेता हूँ डियर, जैसे देव स्किल्स लिखा, देव स्किल्स लिख लिया, मतलब हमको लाइन नंबर 58 पे, लाइन नंबर 59 पे इन दोनों का हमारे क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। यहाँ पे आप देख सकते हो अच्छे से, परफेक्ट है ना। हमको क्या मिल गया, ये दोनों हमको आउटपुट मिल गया, परफेक्ट, अच्छी बात, क्योंकि ऑब्जेक्ट नेम, ठीक है, डॉट की नेम यहाँ से क्या कर लिए, रेफरेंस कर लिए ना। समझना मेरा, ये परफेक्ट हो गई, हमें यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। सवाल ये उठता है कि अच्छा ये विवेक अग्रवाल है, वन स्टैक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि देखो अभी तक पुरानी डेटा हमारे पास है। यहाँ पे कैसे है डियर, ऑब्जेक्ट थी, ऑब्जेक्ट डॉट की नेम, ऑब्जेक्ट डॉट की नेम, परफेक्ट, अच्छी बात है, परफेक्ट। यहाँ पे देखो, ठीक है डियर। अब मैं क्या कर लेता हूँ डियर, यहाँ पे दूसरा ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ डियर। मैं क्या कर रहा हूँ डियर, यहाँ पे मैं दूसरी ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ डियर आप सबके लिए, ठीक है। वर्क कैसे रहेगा उसके बारे में बात करूंगा। यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ डियर, हमें ये भी पता है किसी मेथड, किसी क्लास के अंदर जो मेथड्स होते हैं उसके अंदर डेटा पास कैसे करते हैं ना। हम क्या करते हैं डायरेक्ट, हम ये इंस्टेंस है हमारा, ये हमारे पास क्या है, इंस्टेंस है, परफेक्ट है ना। हमारे पास क्या है, ये इंस्टेंस है ना। तो यहाँ पे लिख दिया दिस वन, ठीक है। अब क्या लिखते हैं, इस मेथड का नाम लिख देते हैं डियर, क्या, सेट इन्फो। तो यहाँ पे सेट इन्फो लिख दिया। मैं आपको ये समझाने का प्रयास कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास भैया देख लो बाय डिफॉल्ट क्या है, विवेक अग्रवाल है, वन स्टैक है। मैं क्या करना चाहता हूँ, यहाँ पे विकी अग्रवाल करके पाइथन फुल स्टैक करना चाहता हूँ। समझ पा रहे मेरी बात। तो हमारे पास गेट ऑब्जेक्ट हो गया, दिस वन हो गया, डॉट हमारे पास ये सेट इन्फो हो गया, परफेक्ट। हमने क्लास की लास्ट क्लास के अंदर पढ़ रखा था किसी स्पेसिफिक, है ना, विदाउट यूजिंग कंस्ट्रक्टर, ठीक है, हम किसी स्पेसिफिक क्लास के मेथड के अंदर डेटा कैसे पास करते हैं, है ना। तो इंस्टेंस जो भी बनता है डॉट मेथड नेम करके यहाँ पे आर्गुमेंट पास कर देते हैं। सपोज मैंने लिख दिया विकी, विकी अग्रवाल लिख दिया, परफेक्ट। और यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ पाइथन फुल स्टैक, पाइथन फुल स्टैक, परफेक्ट है ना। यहाँ पे लिख दिया पाइथन फुल स्टैक, हमने ये दो चीज लिख दी, है ना। अब यहाँ पे क्या करेंगे डियर, यहाँ पे विकी आ गया, दो पैरामीटर है, तो यहाँ पे दो चीज लिख देता हूँ। क्या लिखता हूँ डियर, यहाँ पे अपने हिसाब से जो कम्युनिकेशन करना वो कर सकता हूँ। तो यहाँ पे क्या है, ठीक है, यहाँ पे देखो गेट नेम है, गेट स्किल्स, मैं पूरी यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, सेम पैरामीटर मैं यहाँ पे भी यूज कर रहा हूँ। आई रिपीट, ये डियर क्या है, ये इसका डेटा जाएगा ना, ये गेट नेम 2 लिख लो, गेट स्किल्स 2 लिख लो, परफेक्ट। कोई और भी अच्छा कर लिया आपने, ठीक है। अब हमें पता है टॉपिक क्या है हमारा डियर, टॉपिक ये है, स्टूडेंट ध्यान देना, टॉपिक ये है जो ये हमारे विवेक और मन आ रहा है ना, मन स्टैक, इसको रिप्लेस कर देना कैसे, इन दोनों स्किल सेट की मदद से, ठीक है। हमारा ये टॉपिक है डियर, ये हमारा कंसर्न है, बट विदाउट यूजिंग सेटर मेथड, है ना। अभी मैं यहाँ पे सेटर का यूज नहीं कर रहा हूँ, सेटर को पढ़ने के लिए यहाँ पे एक बेस बना रहा हूँ कि सेटर को आप समझ पाओ पढ़ना क्यों में, परफेक्ट। मैंने क्या बोला कि हमारे पास ये दोनों डेटा आ रहे थे, परफेक्ट। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एक इंस्टेंस जो बनी थी यहाँ पे इसका यूज करके इस स्पेसिफिक क्लास के मेथड के अंदर डेटा को पास कर दिया, परफेक्ट। तो यहाँ पे विकी के अंदर गेट नेम 2 आ गया, और ना गेट नेम 2 के अंदर विकी अग्रवाल आ गया, और गेट स्किल्स 2 के अंदर पाइथन फुल स्टैक आ गया, दैट्स इट, है ना। ये चीज अब मैं क्या करता हूँ, प्रूव कर देता हूँ यहाँ पे ना, परफेक्ट। और एक चीज समझो मेरी बात, मैं यहाँ पे एक चीज लिखने का काम करता हूँ आप सबके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया डियर, यहाँ पे हम कंसोल कर लेते हैं,
परफेक्ट, हमने कंसोल कर लिया। क्या कंसोल करना डियर? यही सब चीजें जो हमने यहाँ पे लिख रखा है, टाइप कर रखा है आपके लिए, गेट नेम और गेट स्किल्स। यहाँ पे टू लिख देता हूँ डियर, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल नेम मैंने चेंज कर दी जानबूझ के। ठीक है परफेक्ट। यहाँ पे क्या गया? विकी अग्रारिया और पाइथन फुल स्टैक। बट मेरा सब्जेक्ट क्या है? मैं कुछ भी प्रिंट करूं, मेरे पास क्या आना चाहिए? यहाँ पे विकी अग्रारी और पाइथन फुल स्टैक ही आना चाहिए। हमारे पास क्या आना चाहिए डियर? विकी अग्रारी पाइथन फुल स्टैक। यहाँ से मेरे को ये सब चीजें मिल गई है ना, ये चीजें हमको यहाँ पे मिल गई। ठीक है, हमें क्या मिल गया? विकी अग्रारी और पाइथन फुल स्टैक मिल गया। किससे? इससे। परफेक्ट, अच्छी बात है। अब क्या करेंगे डियर? अपेंड कैसे करते हैं, है ना, समझना मेरी बात। यहाँ पे समझना से बच्चे, हमारे पास दिस नाम की एक इम्पिटी ऑब्जेक्ट होती है। हमें क्या होती है डियर? दिस नाम की एक हमारे पास इम्पिटी ऑब्जेक्ट होती है। परफेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट के अंदर अभी करंट टाइम में क्या है डियर? यहाँ पे ऑब्जेक्ट के अंदर देव नेम नाम करके की है और देव स्किल्स करके नाम की है, क्या ही की है, समझना मेरी बात, है ना। तो ये दोनों की किस में एग्जिस्ट कर रही है? इस इम्पिटी ऑब्जेक्ट के अंदर। समझना, बहुत अच्छे से समझाते ले जाऊंगा डियर। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि हमारे पास जो विवेक अग्रारी है उसके जहाँ पे विकी अग्रारी आ जाए, और मन स्टैक जो है उसके जहाँ पे पाइथन फुल स्टैक आ जाए। ये मेरा टॉपिक है, ये मेरा कंसर्न है, ये मेरा सब्जेक्ट है, समझना। बढ़िया, अब क्या करेंगे डियर? ठीक है, अब हम क्या करेंगे डियर? यहाँ पे समझना, हम क्या करेंगे? ऑलरेडी मेरे पास मैंने बोला दिस नाम की एक ऑब्जेक्ट के अंदर देव नेम की है, देव स्किल्स नाम की एक की है, दो की है। मैं क्या करूंगा डियर? यहाँ पे अब देखो इसका भी रेफरेंस यहाँ पे आता है, दिस नाम, यहाँ पे भी दिस एग्जिस्ट करती है ना। समझना, किसी भी मेथड के अंदर जब दिस लगा दिए तो यहाँ पे दिस किसी भी मेथड के अंदर हम क्या कर लेते हैं? कॉल कर लेते हैं आसानी से। क्या कर लेते हैं डियर? हम यहाँ पे दिस किसी भी मेथड के अंदर कॉल कर लेते हैं ना। अब मैं क्या करूंगा? दिस डॉट गेट नेम ना, इसके लिए दिस यूज कर लूंगा, इसके लिए दिस यूज कर लूंगा, लेकिन की क्या रखूंगा? सेम रखूंगा डियर। की सेम रखने से क्या होगा? की सेम रखने से क्या होगा डियर? इसकी सब चीजें क्या करेंगे? यहाँ पे अपडेट करेंगे। बट जो लास्ट में लिखा रहता है उसका ही की काउंट होता है, समझ पा, वही रीडेबल होता, क्योंकि वो अपडेट हो जाती। पहले वाले से पहले वाला क्या करता है ना, दूसरा वाला क्या करता है? पहले वाले को अपडेट कर देता है। अभी करंट टाइम में क्या है? देव नाम का स्किल्स है, यहाँ पे की है, और देव स्किल्स नाम की यहाँ पे की है। समझना मेरी बात, मैं यहाँ पे फिर से लिख दूंगा क्या? दिस डॉट देव नेम इज इक्वल टू गेट नेम टू। अब क्या करें देव ना, हमारा गेट नेम टू वाला जो की था, इस वाले की को क्या कर देगा? अपडेट कर देगा। तो हमारे पास क्या रहेगा? सिर्फ और सिर्फ विकी अग्रही रहेगा, सेम फॉर दी स्किल्स के लिए। इसको हम प्रैक्टिकली करके दिखाते हैं डियर, समझना, है ना। यहाँ पे क्या करूँ डियर? इसको मैं क्या करूंगा? दिस डॉट की नेम सेम रखूंगा डियर। क्यों? क्योंकि एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही डेटा रखना है मेरे को, की नेम, ठीक है, इसका। अब परफेक्ट, और सेम रखना, और भी चीजें रखना, तो क्या करोगे डियर? सब चीजें आप अपने हिसाब से दो नेम बना लो, है ना। क्या करोगे? दो नेम बना सकते हो डियर। यहाँ पे गेट स्किल्स 2 लिख देता हूँ। परफेक्ट, अब देखो डियर, आउटपुट क्या था? यहाँ पे विकी अग्रारी आ गया, ये अग्रारी आ गया, समझ पा रहे? विकी अग्रारी आ गया और हमारे पास पाइथन फुल स्टैक का मुद्दा हमारे पास बना क्या है? क्या हम यूज कर सकते हैं इन सब चीजों को? मींस अगर अपडेट करना होता तो हम किस हिसाब से अपडेट करें, ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था ना, कि भैया आप किसी भी चीज को कैसे अपडेट करते हो, ये हमारे पास सवाल था, समझ पा रहे? अभी क्या था? यहाँ पे था, यहाँ पे अपडेट नहीं होता, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो लाइन बाय लाइन, लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम चलती है। समझना मेरी बात, है ना। कुछ इस प्रकार चलती है, लेफ्ट हो गया और लेफ्ट टू राइट, टॉप टू बॉटम चलती है। यहाँ तक आया तो यहाँ पे क्या रहा? विकी अग्रारी आ गया। क्या आ गया डियर? देख सकते हो यहाँ पे क्या आ गया? यहाँ पे सब चीजों के लिए विकी, है ना, विवेक और मन स्टैक आ गया। परफेक्ट, ये दोनों जो मैं आना लाइन खींच दिया हूँ डियर। बट इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ ना, इसी चीज को मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे लिखने का काम करता हूँ, तब देखो क्या आता है। अब क्या आ गया? विकी अग्रारी आएगा। सेम चीज के लिए लाइन नंबर ना, सेम इसी नेम को किल कर रहा हूं, अब विकी अग्रारी आया, क्योंकि ये क्या हुआ? ये चीजें हमारे पास अपडेट हो गई, किसके भी आप पे? आपके इन सब चीजों की भी आप पे। आई रिपीट वंस अगेन, विदाउट यूजिंग सेटर मेथड है, जस्ट आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट के भी आप पे क्लास के, ठीक है। अब हम बात इसकी करेंगे किस हिसाब से सेटर का यूज करते हैं, हमारा मेन मुद्दा क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, दूसरा तरीका बताते हैं। यहाँ पे क्या किया डियर? मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बना बना के पास कर दिया। देखो भैया कि हमारे पास ये नेम है। अगर हम एक दूसरा तरीका अपना देते हैं यहाँ पे ना, सेट मतलब अभी भी मैं सेटर यूज नहीं करूंगा डियर, एक दूसरा तरीका बताता हूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे किस हिसाब से अपडेट और किसी भी ना आप डेटा को कर सकते हो। सिंपल तरीका है, इजी टू यूज है डियर। यहाँ पे देख सकते हो हमने यहाँ पे क्या कर रखा है डियर, एक एक बार किया है। मैं क्या करूंगा यार, यहाँ पे एक एक करके ना, यहाँ पे क्या किया, एक साथ आर्गुमेंट बना बना के पास कर दिया। अब इसी चीज को मैं क्या कर दूंगा डियर, अपडेट कर दूंगा पटाख। यहाँ पे देखो डियर, मैंने दिस वन कर दिया, ऑब्जेक्ट नेम हो गया। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा कैसे बनाते हैं, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट नेम डॉट की नेम इक्वल टू क्या लिखता हूँ डियर, यहाँ पे अपने हिसाब से जो भी चीजें हमें लिखना होगा यहाँ पे अपडेट कर देंगे। हमारे पास नेम क्या था डियर? यहाँ पे आई रिपीट, हमारे पास सेट इन्फो था, हमारे पास यहाँ पे सेट इन्फो लिख दिया। हमारे पास किस डेटा को अपडेट करना है, मैं उस मुद्दे पे बात कर लेता हूँ ना। हमारे पास किस डेटा को अपडेट करना है, मैं उस मुद्दे पे बात कर लेता हूँ डियर। हमारे पास दिस वन ऑब्जेक्ट वन डॉट, मैं क्या लिखता हूँ डियर यहाँ पे,
स्किल सेट नेम, यहाँ पर देव नेम हो गया, परफेक्ट। डेवलपर के नेम क्या हो गया, मैं लिखता हूँ यहाँ पे बिकी अग्रवाल, क्या लिख देता हूँ यार, बिकी अग्रवाल, देखो ठीक है। यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग ले लिया यार, क्योंकि हमारे पास स्ट्रिंग ही चलती है इन सब चीजों में, परफेक्ट ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, पूरी कॉपी कर लिया, यहाँ पे स्किल्स लिख देता हूँ, यहाँ पे पाइथन कुछ लिख देता हूँ, है ना। देखो हमारे पास विकी और पाइथन फुल स्टैक आ गया ना, तो ये भी एक तरीका होता है, चाहे इसको यूज कर लो चाहे इसको यूज कर लो, ठीक है। अब क्या करते हैं डियर, हम अपने मेन मुद्दे पे चलते हैं, जो हमारे पास सेटर का यूज होता है, सेटर किस हिसाब से यूज करते हैं उस मुद्दे पे आते हैं। देखो समझना डियर, कभी कभी क्या होता है, ठीक है, अगर आप दोनों जो हमने ऊपर मेथड पढ़ा रखे हैं डियर, उनमें से कोई भी यूज ना करो। अब ये मैं चाहता हूँ कि जो हमारे पास जो भी लिखा हो एक वर्ड में लिखा हो, वर्ड मतलब हमारे पास विवेक लिखा हो और पाइथन लिखा हो, कुछ ऐसा वर्ड वक्त पर वर्ड। मैं अभी ऐसा एग्जांपल ले लूंगा कि आपको पूरी पूरी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। मैं सिर्फ दो वर्ड लूंगा बस, विवेक ले लूंगा और पाइथन ले लूंगा, ठीक है। इंस्टेड ऑफ पासिंग वन बाय वन, समझ में क्या करूंगा, एक साथ ही पास कर दूंगा, ठीक है। तो क्या करते हैं, किस हिसाब से करते हैं उस मुद्दे पर बात कर लेते हैं डियर, समझना। हम सबसे पहले क्या करते हैं डियर, समझना डियर, हम क्या करते हैं डियर, सबसे पहले क्या करते हैं कि हमारे पास जो मेथड था हम उसको सेट नाम से एक्नॉलेज कर लेते हैं। किस नाम से डियर, सेट नाम से, है ना। हमारे पास क्या करते हैं, जैसे प्रॉपर्टी किसी यूज करते हैं डियर, हम वहां ठीक उसी प्रकार से क्या कर लेते हैं, पूरी पूरी सेट नाम की सब चीजों को यूज कर ले रहे हैं, परफेक्ट। कैसे यूज करते हैं डियर, किस हिसाब से यूज करते हैं उस मुद्दे बात कर लेते हैं ना, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या कर लिया डियर, सेट नाम यूज कर लेता हूँ डियर, मैं पूरी पूरी चीजों को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि अपने बेटर कम्युनिकेशन के लिए यहाँ लिखता हूँ यूजिंग सेट मेथड, है ना। सेट सेटर कीवर्ड है, यूजिंग सेटर लिख देता हूँ डियर। गेटर के लिए क्या था डियर, गेट कीवर्ड था, ठीक है, एज ए प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। सेटर के लिए सेट यूज कीवर्ड करते हैं, सेट कीवर्ड, ठीक है। अब मैं इन सब चीजों को पूरी पूरी रिमूव कर दे रहा हूँ डियर, परफेक्ट है ना। मैंने क्या कर दिया, पूरी पूरी चीज रिमूव कर दिया। अब यहाँ पे क्या लिखता हूँ डियर, सेट इन्फो की जगह पे सेट लिख देता हूँ, सिंपल तरीके से सेट लिख दिया, है ना। अब यहाँ पे जैसे ही ओवर करोगे सेट, जैसे सेट कीवर्ड लिख दिया, है ना। अब सेट कीवर्ड क्या करता है, देखो पढ़ो क्या बोला, प्रॉपर्टी सेट इन्फो इम्प्लिसिटली हैश टाइप एनी बिकॉज इट्स सेट एक्सेसर लैक्स ए पैरामीटर टाइप notation, समझना मेरी बात। A set accessor must have exactly one parameter, that is the main concern, है ना। मैंने क्यों बोला था एक वर्ड में पास करूंगा, क्योंकि सेटर जो होता है एक पैरामीटर लेता है, समझ गए मेरी बात। तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, गेट इन्फो, गेट डेटा, है ना, गेट इन्फो डेटा, परफेक्ट। यहाँ पे मैं क्या लिख दिया, गेट इन्फो डेटा, है ना, परफेक्ट। यहाँ पे गेट इन्फो डेटा लिख दिया। अब हमें क्या करना डियर, यहाँ पे पास करना है, क्या करना डियर, यहाँ पे हमें पास करना है। सिंपल तरीके से पास कैसे करते हैं उस मुद्दे पर आ जाते हैं डियर। हम यहाँ पे क्या करेंगे डियर, समझते, यहाँ पे क्या करेंगे, जो हमारे पास ये सब चीजें थी ना, इसको ऐसे ना पास करके तुम्हारे पास जो डेटा होता है यहाँ पे, इसको मैं कमेंट करने का काम करता हूँ डियर, क्योंकि ये प्रूव करने वाली बातें हैं, इसको मैंने कमेंट कर दिया। हमारे पास सेट इन्फो था, परफेक्ट, डॉट सेट इन्फो इक्वल टू मैं क्या लिखता हूँ, विवेक, है ना। और यहाँ लिखता हूँ पाइथन, ठीक है। सिंपल वर्ड लूंगा डियर, जिससे आपको अच्छे से समझ सब चीजें आए, परफेक्ट। यहाँ पे इस सब चीजों को मैं रिमूव कर लेता हूँ डियर, हटाओ। यहाँ पे क्या आ गया डियर, देखो लाइन नंबर 119 पे क्या आ गया, विवेक पाइथन आ गया, देख लो डियर, यहाँ पे क्या आ गया, विवेक और पाइथन आ गया, परफेक्ट है ना, समझ ना डियर। अब यहाँ पे क्या बोलता है, एक हमें क्या करना है, पैरामीटर, हमने यहाँ पे क्या कर दिया, एक पैरामीटर में सब दोनों चीजें पास कर दी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गई, दोनों चीजें पास हो गई, आप देख सकते हो यहाँ पे जो भी पास किया, ये मैं इंस्टेंस बना था, ऑब्जेक्ट मेथड पास कर दिया, जैसे मेथड पास करते हैं मेथड के अंदर एक पास कर दिया। ऑब्जेक्ट मेथड इंस्टेंस क्या होता है, ऑब्जेक्ट की होता है ना, हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बनता है, समझना। आई रिपीट, यहाँ पे क्या है, विवेक अग्रवाल ही पास किया गया है ना, ये इसमें आ रहा है ऊपर वाले में, परफेक्ट। मैं क्या करना चाहता हूँ, अपडेट करवाना चाहता हूँ सेटर मेथड की मदद से ना, सेटर कीवर्ड्स, सेट कीवर्ड की मदद से। अब यहाँ पे देखो क्या कर दिया, सेट इन्फो इक्वल टू विवेक था, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे जाके पैरामीटर दे दिया ये, और यहाँ पे डेटा ये प्रिंट हो गई ना, यू आर गेटिंग हियर आउटपुट, ठीक है, बढ़िया। अब कैसे क्या करता हूँ, मेन टॉपिक क्या रहेगा कि मैं यहाँ पे इसको देव नेम और स्किल्स प्रिंट करूँ, तो क्या आना चाहिए, यहाँ पे विवेक और मन स्टैक की जगह पे बिकी आना चाहिए, क्या आना चाहिए, बिकी। यहाँ पे विवेक अग्रवाल मन क्यों आ रहा है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहाँ पे पास कर रखी है डियर, ये पुरानी चीजों को कॉल कर रहा है, समझ पा रहे। मेरा मेन कंसर्न क्या है, अपडेट कर देना, दैट इज द वर्ड ऑफ सेटर कीवर्ड, सेट। लोग बोलते हैं भाई, है ना, ये चीज मेरी वहाँ पे, है ना, इस ऑफिस के अंदर मेरी सेटिंग है, समथिंग लाइक दैट, है ना, कि भैया मेरा वहाँ पे जुगाड़ हो जाता है, और मैं जो भी लीव वूव लेना हो तो मैं ले लेता हूँ, वही वर्ड है सेटर, मतलब किसी चीज को अपडेट करवा देना, ठीक है, बढ़िया। तो यहाँ पे देखो डियर, किस हिसाब से काम कर रहा भैया, समझना। तो यहाँ पे जो हमारे पास सेट कीवर्ड है, ये क्या करता है, अपडेट कर देता, परफेक्ट। लेकिन हमें क्या करना था, यहाँ पे अलग अलग एक ही लाइन में विवेक और पाइथन, हमारे पास क्या एक वर्ड है, हमें इसको स्प्लिट करना पड़ता है डियर, है ना।
हमें क्या करना पड़ता है भैया, यहाँ पे स्प्लिट करना पड़ता है। स्प्लिट मेथड क्या करता है, किसी इंडिकेटर से, दोनों में क्या है इंडिकेट, दोनों में यहाँ पे डियर एक इंडिकेट क्या कर रहा है, स्पेस का है ना, एक फर्क क्या डियर, स्पेस का है, समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे हम स्प्लिट मेथड यूज करेंगे स्पेस के थ्रू, समझना। अब हमारे पास क्या होगा, गेट इन्फो, ठीक है, गेट इन्फो डेटा पैरामीटर नेम डॉट स्प्लिट मेथड लगा दिया, हमने बोल दिया वहां से स्प्लिट कर दो जहां पे स्पेस हो, क्या हो, स्पेस हो। तो डियर यहाँ पे देख सकते हो कॉन्स्ट गेट स्प्लिट, ठीक है, बढ़िया। देखो हमारे पास आउटपुट क्या आता है, ठीक है, यहाँ पे देखो आउटपुट क्या था डियर, विवेक और पाइथन आ गया, क्या आ गया, विवेक और पाइथन आ गया, परफेक्ट ना। हमारे पास एरे आ गया, हमको पता है, और एरे की ऑब्जेक्ट, एरे की डिस्ट्रक्शन कैसे करते हैं डियर, ये हमारे पास एरे आ गया, परफेक्ट है। इसको हम यहाँ पे क्या करते हैं, कमेंट, हमने देख लिया। अब क्या करते हैं, एरे की डिस्ट्रक्शन, हमें पता है इंडेक्स भी आप पे होता है, तो पहले नेम था, ये आप लिख दिया क्या ना, नेम लिख लो तो गेट नेम लिख दिया, कोई भी नेम लिख लो गेट नेम, और यहाँ पे क्या था, गेट स्किल्स, यहाँ पे गेट स्किल्स लिख दिया, परफेक्ट, दो चीजें मैंने यहाँ पे लिख दी। अब क्या करेंगे डियर, वही अपडेट कर लेंगे, क्या अपडेट करेंगे देखते हैं। एक यहाँ पे क्या था, डिस नाम की ऑब्जेक्ट थी ना, क्या थी डियर, यहाँ पे डिस नाम का एक ऑब्जेक्ट था, जिसके अंदर क्या था, ये दोनों की थी ना। अब मैं क्या करूंगा, देव नाम की थी और देव स्किल्स नाम की थी, तो इन की को इसमें सेम रखूंगा, लेकिन वैल्यू क्या लिख लूंगा, वैल्यू ये दोनों रख लूंगा ना। तो एक नाम की किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक ही होता है, तो क्या करेगा, अपडेट कर देगा, मतलब जो नया वाला है वो पुराने वाले को क्या कर देगा, अपडेट कर देगा। पुराना वाला ही अपडेट क्यों करेगा नए वाले को, सॉरी, नया वाला ही क्यों अपडेट करेगा पुराने वाले को, क्योंकि जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, रिपीट, नया वाला ही क्यों करेगा पुराने वाले को, क्योंकि नया यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे है, समझना मेरी बात, ठीक है। और यहाँ पे पुराना वाला है, जावास्क्रिप्ट एक इंटरप्रेटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है, जो लाइन बाय लाइन लेफ्ट राइट टॉप टू बॉटम चलती है, तो लाइन बाय लाइन लेफ्ट हो गई, राइट टॉप टू बॉटम। यहाँ पे देव स्किल्स के अंदर विवेक अग्रहणी था, और यहाँ पे गेट स्किल्स के अंदर क्या था डियर, हमारे पास मन फुल स्टैक था, परफेक्ट, की नेम सेम था। मैं यहाँ पे भी देव नेम बना दूंगा सेम की नेम, और देव स्किल्स भी सेम नेम की बना दूंगा, ठीक है। अब जैसे, लेकिन वैल्यू क्या दूंगा, अलग अलग दूंगा, वैल्यू से कोई ऑब्जेक्ट में कोई मतलब ही नहीं होता, हमेशा ऑब्जेक्ट के अंदर की के भी यहाँ पे चीजें होती है ना। तो दो नाम की एक है ना, दो नाम की एक एक ऑब्जेक्ट के अंदर थोड़ी रहती है ना। तो क्या करेगा, पहले में था क्या, देव नेम इक्वल टू विवेक और देव स्किल्स इक्वल टू मन फुल स्टैक, और दूसरे में क्या बनेगा, देव नेम इक्वल टू, है ना, यहाँ पे विवेक बनेगा डियर, देख सकते हो आप लोग यहाँ पे देखो, दो देव नेम इक्वल टू विवेक बनेगा डियर, परफेक्ट। और हमारे पास, ठीक है, और यहाँ पे क्या बनेगा डियर, यहाँ पे पाइथन बनेगा ना, विवेक और पाइथन बनेगा, तो क्या करेगा, अपडेट कर देगा ना, नया वाला पुराने वाले को अपडेट कर देगा। इसी चीज को मैं प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ डियर, समझना। यहाँ पे क्या करूंगा डियर, मैं की नेम कॉपी करना पसंद करूंगा बिना देरी किए हुए, ठीक है, या यहाँ पे यूज कर लूंगा डियर, परफेक्ट। यहाँ पे क्या लूंगा, गेट नेम और गेट स्किल्स, आई रिपीट, यहाँ पे टू लिख देते हैं डियर, सिंपल सी बात है, यहाँ पे भी टू लिख देते हैं ना, हमें कोई मिसकम्युनिकेशन हमारे बीच में ना हो। ये हमें समझ में आया कि भैया यहाँ पे हम क्यों किस प्रकार से लिख रहे हैं, ठीक है, परफेक्ट ना। अब जैसे मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तुम्हारे पास विवेक और पाइथन आ गया, परफेक्ट। अब देखो यहाँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे प्रिंट कर रखा है कंसोल लगा के, है ना, लाइन नंबर 119 पे देखो, ठीक है, लाइन नंबर 119 पे मैंने यहाँ पे कंसोल लगा के प्रिंट कर रखा है, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ डियर। अभी देखो डियर, है ना, अब मैं फिर से यहाँ पे प्रिंट करता हूँ, तो हमारे पास आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या होना चाहिए, हमारे पास विवेक और पाइथन आनी चाहिए, तो विवेक और पाइथन आ रहा है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेट मेथड, ठीक है। हमने क्या किया, कुछ नहीं किया डियर, सेट मेथड एक पैरामीटर लेकर पूरी पूरी एक वर्ड भेजा जाता है, ठीक है। तो हमने क्या किया डियर, यहाँ पे डिस्ट्रक्शनिंग कर ली, नेम कुछ भी लिख सकते हो, मैंने कम्युनिकेशन के लिए गेट नेम टू लिख दिया, गेट स्किल्स टू लिख दिया डियर, परफेक्ट। हमें पता है किसी एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक नाम की होती है, एक ऑब्जेक्ट के अंदर दिस नाम के ऑब्जेक्ट के अंदर ऑलरेडी क्या था, विवेक अग्रणी था और मन सुनिश्चित था, जो कि यहाँ से पास हुआ था डियर, ठीक, परफेक्ट। अब की नेम सेम ले लिया यहाँ पे डियर, की नेम सेम ले लिया दोनों का, तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक नाम की एक ही की रहती है डियर, इसलिए नए वाले ने क्या कर दिया, पुराने वाले नेम और स्किल्स को अपडेट कर दिया। सो दिस इज ऑल अबाउट योर सेट मेथड।